हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप मूल कंसेप्ट का पूरा सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं। तो उसका आज लास्ट लेक्चर है। यहाँ पर लास्ट के सम्स हैं थोड़े जो अलग टाइप के हैं, एक दो वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए 18 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक मास 24 है, कंबाइंस विद 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 ग्राम है। डेड्यूस इट्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला बाय आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम एटम्स? ग्राम एटम्स तो आपको पता है, ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स। ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर इक्वल टू 18 ग्राम। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पहले निकालूंगा। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? ये 18 है और वो 24 है, तो 18 बाय गिवन मास 18 है ना। मोल्स कैसे निकालते? ग्राम एटम से नहीं, मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास 18 है, 24 है, तो 6 3 जा 6 4 जा 3/4 मोल आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोल्स ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? मोल्स ऑफ हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बोला है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना है? 7, एटॉमिक मास 14 है, तो ये क्या होगा? हाफ मोल्स। समझा? तो कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ मैग्नीशियम इज टू नाइट्रोजन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3/4 अपॉन हाफ, तो ये क्या है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा, 3/4 इंटू 2/1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होगा 2 1 जा 2 2 जा, यानी रेशियो क्या होगा? 3:2, इजंट इट? यानी जब मैग्नीशियम 3 है तो जो हमारा नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम जब 3 है, नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो यही फॉर्मूला इसका होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दोनों का मास दिया हो तो हम लोग दोनों के मोल्स निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो पर ऐसा सम रेयरली आता है, पर एक्सरसाइज में है इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आप स्क्रीन पॉज करके कर सकते हैं सम नंबर 17। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा अलग टाइप ऑफ सम है। क्या बोला है? बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड कंटेन्स 14.8% ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इजंट इट? ये 14.8% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और हमको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम क्लोराइड। यानी एक मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड का क्या बोलते हैं, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड क्या है आपको पता होना चाहिए। बेरियम फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला है BaCl2, इजंट है? अभी देखिए परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज तो 100 होता है, इजंट इट? उसमें से बेरियम क्लोराइड में वाटर कितना है? 14.8%। वाटर कितना है? 14.8। तो बचा कितना? अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 99 हो जाएगा, ये 2, ये 5, ये 85.2। 85.2% क्या बचा है? टोटल 100 था, वाटर 14.8 था, तो ये बेरियम क्लोराइड इतना बचा, 85.2%, इजंट इट? अच्छा, अभी मोलार मास, मोलार मास वाटर का तो आपको पता है, वाटर का मोलार मास कितना होता है? 18। अच्छा, बेरियम क्लोराइड का कैलकुलेट करेंगे। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का होता है मुझे लग रहा है 137, इजंट इट? 137, और इसका 35.5 इंटू 2, तो ये होगा 137 और ये होगा 71, इजंट इट? तो ये होगा 208। समझ में आ रहा है? ये बेरियम क्लोराइड का 208 मास होगा। अभी फिर से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड कितना होगा? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास इसका कितना लेंगे? 85.2, और मोलार मास कितना लेंगे? 208। समझ में आ रहा है? ये गिवन मास, ये मोलार मास निकाला है।
मोल्स ऑफ H2O वाटर सेम वे में कैसे निकालेंगे? गिवन मास इसका 14.8 डिवाइड बाय 18, इसका क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को डिवाइड मार सकते हैं, 85.2 और 208। ये वैसा ही है, देखिए ये परसेंटेज कंपोजिशन मान लीजिए दिया गया था, फिर एटॉमिक मास टेबल के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, यही सेम चीजें करेंगे उधर भी। देखिए बेरियम क्लोराइड एलिमेंट, उसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना था? 85.2। ऐसे ही टेबल बनाते हो ना आप। वाटर उसका कितना था? 14.8 था। नेक्स्ट क्या करते हैं? मोलार मास, मोलार मास इसका 208 है और इसका 18 है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इन दोनों को डिवाइड ही तो करते हैं, आप टेबल के हिसाब से भी कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड करो, 85.2 और 208। अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि डिवीजन हमको करना है। तो 85 ये मेरा कुछ मोबाइल है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड का है, यहाँ सोलापुर में नहीं मिलता है। ये 0.41 आएगा, ठीक है। और ये 14.8 डिवाइड बाय 18 तो ये 0.82 आता है, ठीक है। तो दोनों में से मिनिमम कौन है? मिनिमम ये है, तो दोनों को उससे डिवाइड करेंगे 0.41 अपॉन 0.41 तो ये 1 होगा, और 0.82 डिवाइड बाय 0.41 यानी 2 होगा। यानी जब बेरियम क्लोराइड 1 है तो H2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। तो आप टेबल वाइज भी अगर आप यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करते हैं, ये 2 स्टेप के बदले सीधा आप टेबल में भी आ सकते हैं। आई होप, मुझे लग रहा है टेबल ज़्यादा आसान होगा आपके लिए क्योंकि आपको आदत है। बेरियम क्लोराइड हमने 85.2% लिया, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा और ये एलिमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये मोलार मास होगा, ये रेशियो होगा, एटॉमिक रेशियो या मोलार रेशियो, और ये सिंपलेस्ट रेशियो होगा। याद है ना आपको कल की टेबल? ये दोनों डिवाइड करेंगे, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। दोनों में से मिनिमम 0.41 है तो 0.41 से दोनों को डिवाइड मार लेना है। तो ये है सम नंबर 18। आप स्क्रीन पॉज करके कर सकते हैं। ये दूसरे वैरायटी है कि अगर एक का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया जाए तो कैसे करना है। देखिए यहाँ पर दोनों इजी सम से क्या बोला है? यूरिया है CON2H4, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? सिंपली आप निकाल सकते हो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 1 है तो 16, नाइट्रोजन 2 है तो 14 × 2 और हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4। तो ये 12 और ये 28 हो जाएगा, प्लस 28 इसका प्लस 4 तो 56 यानी ये 60 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास ये किसका है? टोटल यूरिया का। उसमें नाइट्रोजन कितना है? 14 × 2 तो परसेंटेज इन कंपोजिशन और नाइट्रोजन कितना होगा? 28 है, 14 2 डिवाइड बाय 60 × 100 तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट। तो 2 3 2 14 3 1 ये 3.33 हो जाएगा। तो 14 3 42, 14 3 42 46, 14 3 42 46.62% होगा, इजंट इट। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन सिंपल आप कर सकते हो। उसके बाद कंपाउंड कंटेन्स 12 आइटम्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के 12 आइटम्स हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.48 है, ऑक्सीजन का 51.4 है। तो रिमेनिंग कार्बन होगा। तो कार्बन है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन ध्यान से देखना, 100 माइनस 6.48 माइनस 51.42, ये दोनों माइनस करेंगे तो 100 में से बाकी जो बचा है वो हमारा कार्बन होगा। तो मैं क्या करता हूँ 100.00 इन दोनों को ऐड करूंगा तो 48 + 42 यानी 90 होगा, यानी 57.9 होगा ना।
6.48, 51.42, तो ये 10, ये 9, तो 57.9, तो 0, ये 10, ये 2, ये 42.10, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा 42.10। समझ में आ रहा है 100 में से माइनस करने के बाद। अच्छा, अभी एलिमेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। हाइड्रोजन का कितना है 6.48, ऑक्सीजन का 51.42 और ये 42.10 कार्बन, तीनों का लिख लिया। फिर एटॉमिक मास, इसका तो 1 होगा, इसका 16 होगा, इसका 12, ठीक है। यही तो करते हैं टेबल में। फिर हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। एटॉमिक रेशियो क्या होगा 6.48 डिवाइड बाय 1, यानी 6.4 होगा लगभग। ये 51.42 डिवाइड बाय 16, तो ये क्या होगा 16 3 ज़ा 48 हो गया, इजंट इट। 16 3 ज़ा 48, 3 बचा, तो ये 3.2 होगा। 16 2 ज़ा 32, पॉइंट के बाद एक नंबर चलता है। 42.10 डिवाइड बाय 12, तो ये भी क्या होगा 12 3 ज़ा 36, इजंट इट। तो 36 यानी कितना बचा 6, 36 यानी 6 ही बचेगा ना। हाँ, 12 5 ज़ा 60, यानी लगभग ये 3.5 होगा, तो ये भी 3.2 3.5 होगा, इजंट इट। तो सबसे छोटा 3.2 है, इजंट इट। तो सबको 3 पॉइंट सिंपलेस्ट रेशियो अगर लूंगा तो ये 6.4 डिवाइड बाय 3.2, यानी इसका 2 आएगा। हाँ, 3.2 डिवाइड बाय 3.2 करना पड़ेगा, तो इसका 1 आएगा, इसका 2 आया है। हाँ, 2, और इसका भी 3.5 डिवाइड बाय 3.2, तो ये भी लगभग 1 ही आएगा। 3 पॉइंट के बाद और करते, तो रेशियो क्या आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तब हाइड्रोजन 2 है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, बराबर है ना। ये पहले मैं कार्बन लिखता हूं, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अच्छा, उसने पर बोला है कार्बन के कितने एटम्स है 12। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, या मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है हमको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि कार्बन का उसने 12 दिया है, तो कार्बन अगर ये 1 था, ये 2 था, तो ये भी 1 था, तो कार्बन अगर 12 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है सबको, और ऑक्सीजन 12। तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये तो सिंपलेस्ट रेशियो है, ये जो मिला 1 1 2, ये तो सिंपलेस्ट रेशियो है। पर कार्बन 12 थे, तो इन दोनों को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑक्सीजन भी 12 होगा, क्योंकि जब कार्बन 1 था ऑक्सीजन भी 1 था, तो ये 12 हुआ तो ऑक्सीजन भी 12। पर जब कार्बन 1 था हाइड्रोजन 2 था, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 हो जाएगा। एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है, तो 12 कार्बन के लिए 24 हाइड्रोजन होगा। तो ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सिंपलेस्ट 1:1:2 है। समझ में आ रहा है? तो ये आप कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके। देखिए यहाँ पर जो आगे सम्स है क्या बोला है, कंपाउंड हैज EF यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला AB2 हैज वेपर डेंसिटी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला तो दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है AB2। अच्छा, हैज वेपर डेंसिटी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। मान लीजिए मैं वेपर डेंसिटी को x मानता हूं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी क्या होगा x हो जाएगा। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आपको पता है, वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी 2x। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर n निकालने की कोशिश करूं तो n होता है मॉलिक्यूलर मास
अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये है 2x अपॉन x, तो ये 2 है n 2 है, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, इसको एक है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2B4। समझ में आया है? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, AB2, वेपर डेंसिटी क्या है x इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, तो दोनों x है तो ये भी x, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू x यानी 2x, n क्या है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो 2x अपॉन x, x कैंसिल हो जाएगा 2, तो n को 2 से मल्टीप्लाई करो तो A2B4। समझ में आया है? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, B अ कंपाउंड विद एम्पेरिकल फॉर्मूला AB। एम्पेरिकल फॉर्मूला फिर से दिया है मुझे, क्या है AB। उसके बाद हैज वेपर डेंसिटी 3 टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल वेट, तो मैं क्या करता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट को x मानता हूं, तो वेपर डेंसिटी 3 टाइम्स है, तो वेपर डेंसिटी क्या होगी 3x, इजंट इट? अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट x है, हाँ, तो वेपर डेंसिटी 3 टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, तो ये x है तो ये 3x होगा। अच्छा, फिर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2 या 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये 3x इंटू 2 यानी ये होगा 6x। समझ में आ रहा है? तो n कैसे निकालते हैं हम लोग, n निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है दोस्तों, वो तो है 6x अपॉन x, तो ये x ने x को मार दिया तो ये 6 हो जाएगा। समझ रहे आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये 6 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला AB था, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A6B6, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करो, A6B6। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, ये भी देखिए, ये कितना है, अ कंपाउंड 10.67 कंपाउंड का टोटल मास है 6.25 ऑफ A एंड रेस्ट इज B, तो A कितना है 6.25। अच्छा, B कितना होगा 10.47 माइनस 6.25, तो ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 4.22, ये 4.22 है B, तो एलिमेंट A है, ये C वाला कर रहा हूं मैं, एलिमेंट A है, B है, उसके इसमें ये अपना A कितना है 6.25, B कितना है 4.22, A का एटॉमिक मास दिया है 207, तो एटॉमिक मास 207 और B का एटॉमिक मास कितना है 35.5 है। समझ में आ रहा है? फिर वही करना है हमको क्या करना है, एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो में हम लोग क्या करते हैं 6.25 डिवाइड बाय 207। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या है 4.22 अपॉन 35.5। कुछ डाउट है इसमें? कोई डाउट है? अच्छा, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 625 है, isn't it? तो ये 625 है, यानी लगभग 200 और ये 600 है, तो अगर मैं पॉइंट निकालूं तो ये 625 अपॉन 207 और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से 2 से निकला ना, तो ये 1 जा लगभग 3 जा होगा, हाँ, तो 3 डिवाइड बाय 100 यानी ये 0.03 होने वाला है एटॉमिक रेशियो। ये 625 हो गया ना, 203 जा, और नीचे भी क्या होगा, ये 2 नंबर से पॉइंट निकलेगा तो ये 422 होगा, ऊपर नीचे एक ही है तो 355 और इंटू 10 अलग से आएगा क्योंकि नीचे एक ही पॉइंट है। ये सब डिवीजन का खेल है, isn't it? तो अभी क्या हो जाएगा कि लगभग 350 है और ये 420 है, isn't it? तो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 0.33 आया है ना, ये 760 जा 420 होगा और ये 750 जा,
350, हमको राउंड ऑफ करके 7 5 35 0 आ जाएगा, तो 0 ने 0 को मार दिया, तो ये लगभग कितना होगा 5 1 जा 5 1.2 जा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 हो जाएगा। ठीक है, ये समझा कैसे करना। इसको मैंने 420 पकड़ा, इसको 350 पकड़ा, तो ये 0.12, दोनों में से मिनिमम कौन है 0.03, तो सिंपलेस्ट रेशियो मैं इधर निकाल रहा हूं। सिंपलेस्ट रेशियो ये कितना है 0.03 डिवाइड बाय 0.03 और 0.12 डिवाइड बाय 0.03, तो ये 1 जा होगा और ये 4 जा। तो A/B का रेशियो क्या है, A1 है और B4 है, नहीं AB4 है, AB4 है। समझ में आ रहा है, A1 आया ना, ये एटॉमिक रेशियो 0.03, दोनों में से मिनिमम ये था, तो दोनों को इससे डिवाइड करना है। ये डिवीजन समझा ना आपको, मैंने क्या किया, इसको 200 पकड़ा, इसको 600 लगभग, तो 201 जा 203 जा 600 लगभग हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज चाहिए एटॉमिक रेशियो में, एकदम परफेक्ट उधर टाइम पास नहीं करना है बैठ के। इसको मैंने 420 पकड़ा, नीचे को 350 पकड़ा, तो 7 से दोनों गए, 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा 5 1.2 जा 10 जा है तो 0.12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे राउंड ऑफ करके हमको डिवीजन करना होता है। तो यहाँ पर है 21st सम के तीनों पार्ट, आप स्क्रीन पॉज करके कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन यानी क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, यानी एलिमेंट है एक नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। अच्छा, कंटेन 87.5% ऑफ नाइट्रोजन बोला है, तो बचा कितना 12.5%, 12.5% क्या है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मास कितना है, पहला हम लिखते हैं एलिमेंट, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरा एटॉमिक मास। याद है आपको पूरा टेबल, एक लास्ट सम कर रहे हैं अभी तक, याद होना चाहिए आपको। इसका 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में 87.5 डिवाइड बाय 14 हो गया, तो क्या हो जाएगा 18 4 जा 14 6 जा 84 होता है, इजंट इट। 84 हो गया यानी 35 बच जाएगा, तो 14 2 जा 28 होगा, तो लगभग 6.2 होगा। और ये क्या है 12.5% है, डिवाइड बाय 1 यानी ये लगभग 12.5 होगा। समझ में आ रहा है, तो ये एटॉमिक रेशियो है, और ये अभी नेक्स्ट सिंपलेस्ट रेशियो है। तो मिनिमम क्या होगा दोनों में से 6.2 मिनिमम है, इजंट इट। तो अगर 6.2 मिनिमम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 6.2 से डिवाइड करेंगे और 12.5 को भी 6.2 से डिवाइड करेंगे, तो 6.2 2 जा 12.4 आएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आता है 1:2 हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। अगर सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 है, समझ में आया। ये फिर से एक बार मैं बताता हूँ, एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाता है, फिर एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो में इन दोनों का डिवीजन होता है। जो भी वैल्यू आए उसमें का जो मिनिमम है वो सबसे डिवाइड होगा, सबसे वो डिवाइड होगा। अब ये 6.2 और 12.5 में से मिनिमम 6.2 है ना, तो 6.2 इससे भी डिवाइड करना है, 12.5 से भी, सबको जो एटॉमिक रेशियो में से जो भी वैल्यूज आती हैं सबको मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 आएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा NH2। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टाइप एम्पेरिकल फॉर्मूला के सम्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल कंसेप्ट के सभी सम्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नया टॉपिक चालू करेंगे, नया लेसन चालू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, पर अपने पेरेंट्स को मत सताइए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।